हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 25 अक्टूबर 2020 की शाम और दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। एक अपडेट देना चाहूँगा कि हम जो ये लाइव बातचीत करते हैं आपसे सप्ताह में 2 दिन, शनिवार को और रविवार को, ये बाकी लोग देख सकें और ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, इसके लिए हमने एक चीज़ करी। हमने एक YouTube चैनल भी बनाया है इंडी मसाला के नाम से, और दूसरी है हमारी यही रिकॉर्डिंग एज अ पॉडकास्ट आपको अवेलेबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जैसे आप जहाँ पॉडकास्ट अपना सुनना चाहते हैं, एप्पल आईट्यून्स पे सुन रहे हो, कि स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो, कि गूगल पॉडकास्ट पे सुन रहे हो। अभी एक छोटी सी अपडेट है कि गाना, जो कि भारतीय म्यूजिक ऐप है, और आप सबको गाना पता होगा, जो स्पॉटिफाई आने के पहले काफ़ी पॉपुलर भी था यहाँ इंडिया में। तो अभी गाना ऐप के ऊपर में भी इंडी मसाला पॉडकास्ट अवेलेबल है। तो आप में से जो भी लोग या तो पुरानी टॉक्स को सुनना चाहें या फिर जो वीडियो में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो भी इंडी मसाला करके सर्च कर सकते हैं गाना पे या स्पॉटिफाई पे या एप्पल पे, और आपको कुल 53 एपिसोड्स मिलेंगे हमारी वार्तालाप के, हमारी बातचीत के। तो कुछ अच्छा लगता है, कुछ आप सीखते हैं और जो आप खुद पे लागू करते हैं, और अगर फ़ायदा होता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप सबसे। आज जो हमने टॉपिक है ली, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, इसलिए कि हम डायबिटीज़ जानते हैं कि भारत में बहुत ही प्रेवलेंट बीमारी है, बहुत सारे लोग डायबिटीज से अफेक्टेड हैं। हमने इंसुलिन की बात सुनी, लेकिन फैट जो वसा है और जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है, इसका कनेक्शन क्या है, और किस तरह से ये डायबिटीज को, और खाली डायबिटीज नहीं और बहुत सारी बीमारियों को कैसे इम्पैक्ट करता है, इसके ऊपर बहुत फैंटास्टिक रिसर्च हुई है। और एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन नाम है उनका, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी हैं, ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी यूएसए में। उनकी जो रिसर्च है, उनकी जो किताब है, उसके ऊपर में हम कुछ बात करेंगे। हालांकि उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी किताब लिखी, किताब का नाम है व्हाई वी गेट सिक, हम बीमार क्यों होते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, मैंने थोड़ी डीप डाइव की और थोड़ा रिसर्च करके निकाला है। तो डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन साहब का कहना है कि डायबिटीज है या जो मोटापा है, ओबेसिटी है, ये 2 बड़े ही कॉमन लक्षण हैं एक बड़ी प्रॉब्लम के। और ये बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? बड़ी प्रॉब्लम है इंसुलिन रेसिस्टेंस की। अब मुझे बायोलॉजी स्टूडेंट होने के हिसाब से, थोड़े जागरूक होने के हिसाब से, फिर भी इंसुलिन रेसिस्टेंस नाम की चीज है ये तो पता थी, बट इतनी विकट और इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज है ये नहीं पता थी। तो आज हम थोड़ी सी डीप डाइव करेंगे उसमें, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस किस तरह से न केवल डायबिटीज और ओबेसिटी और मोटापे को बढ़ाती है, बल्कि डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन साहब का कहना है कि अगर आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस बॉडी में है तो कैंसर, अल्जाइमर, हार्ट डिसीज, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ब्लॉची स्किन और यहाँ तक कि सुनने की जो क्षमता है, हियरिंग लॉस भी हो सकती है। ये बताते हैं वो अपनी किताब में व्हाई वी गेट सिक के ऊपर में। और जो डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन है, उन्होंने अपना पूरा जीवन, उनकी एक लैब भी है, पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने इस चीज को रिसर्च करने में कि हमारी जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है, किस तरह से हम चीजों को पचाते हैं, किस तरह से चीजों को खाने के बाद अपनी बॉडी में एसिमिलेट करते हैं, इसी के रिसर्च के ऊपर में उन्होंने पूरा अपना समय और जीवन लगाया है। प्रणाम पापा, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल्सो। तो एक नई जो कॉन्सेप्ट वो लेके आए हैं कि जो फैट सेल हैं हमारे शरीर में, और फैट सेल आपको कहाँ मिलते हैं? तो जो मोटे लोग, हमको मालूम है कि फैट सेल, और जैसे भी हमारा वजन बढ़ता है तो आपके पेट के इर्द गिर्द अगर आप पकड़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी, ये जो पकड़ने में आ रही है वो एडिपोज फैट, कितना फैट जमा हो रहा है आपके ऊपर में।
तो जैसे जैसे आप कॉर्नर की तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे पेट के सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फैट जमा हो रही है। अभी डॉक्टर बेंजामिन बिकमन साहब का कहना है कि फैट सेल जो है, जो एक अद्भुत सा काम करते हैं, फैंटास्टिक काम करते हैं, वो है कि वो बहुत सारे हार्मोन बनाते हैं हमारी बॉडी में। मतलब जिसके बाद आगे हम और बात करेंगे, लेकिन फैट सेल अगर बीच में है तो एक तरफ डायबिटीज है, एक तरफ ओबेसिटी है, और ये तीनों का कनेक्शन है। तो फैट सेल, डायबिटीज और ओबेसिटी का क्या कनेक्शन है, हम इसके ऊपर में ही आज थोड़ी डीप डाइव करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये समझते हैं कि फैट सेल हैं क्या और हमारी बॉडी में करते क्या है। तो जैसे अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, वसा की कोशिकाएं हैं, फैट सेल कोशिकाएं हैं, एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं उनको। मोटा मोटा ये समझा जाता है कि वो एनर्जी के भंडार हैं, और एक तरह से आप बोलिए कि शरीर अपने हिसाब से वहां डिपॉजिट करता है, बैंक के जैसे जब भी जरूरत होती तो निकाल लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल समझ है। अब थोड़ी डीपर समझ ये है कि जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल बढ़ते हैं तो फैट सेल जो है वो पॉजिटिव गेन के हिसाब से रहते हैं। तभी जब भी आपके बॉडी में इंसुलिन के लेवल बढ़े तो वो ग्लूकोज को, एनर्जी को स्टोर करना चालू कर लेते हैं। लेकिन जब भी आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल कम होते हैं तो एक नेगेटिव स्टेट होती है और फैट सेल से एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन याद रखिएगा, फैट सेल से एनर्जी रिलीज होने के लिए इंसुलिन का लेवल कम होना जरूरी है। दुख की बात यह है कि आज की हमारी लाइफस्टाइल में, आज की व्यवस्था में हमारे शरीर में इंसुलिन के लेवल कम होते ही नहीं है। ऑलमोस्ट आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। ये जो फैट सेल हैं, ये इनकी साइज नियंत्रित होती है, इतने बड़े हो सकते हैं, कितने बड़े हो सकते हैं। बट जब ये अपनी नॉर्मल साइज से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाते हैं तो ये इंसुलिन का रेसिस्टेंस करना चालू करते हैं। इंसुलिन को बोलता है कि और बड़े हो, और बड़े हो। तो इनको लगता है कि इसके और ज्यादा बड़े होंगे तो फट जाएंगे। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें ये इंसुलिन को बोलते हैं नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले, क्योंकि इससे हमारी मौत हो जाएगी। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है खुद को बचाने का फैट सेल का, यही शुरुआत होती है सबसे पहले इंसुलिन रेसिस्टेंस की, और बाद में धीरे धीरे शरीर के अलग अलग सेल्स और मसल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिर एक बीमारी की हालत होती है। हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। एक ओवरसाइज फैट सेल जो होता है वो शरीर में सूजन पैदा करने वाले हार्मोन्स, इन्फ्लेमेटरी, प्रो इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इनफैक्ट जो आपके फैट सेल्स हैं अगर नियंत्रित हैं और सही अवस्था में हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। दोनों बैलेंस करके रखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग हार्मोन जिसका नाम है लेप्टिन। लेप्टिन को आप ये बता सकते हैं कि सैटाइटी हार्मोन है। ये लेप्टिन की अगर मात्रा आपके शरीर में सही है तो आपको एक खाना खाने के बाद आएगा कि अभी मेरा पेट भर गया। लेकिन अगर आपके शरीर में लेप्टिन की मात्रा कम है तो आपको पेट भरने का संदेश ही नहीं मिलेगा। ऐसे ही दूसरे हार्मोन एडिपोनेक्टिन भी है। अभी जो लेप्टिन है ये खाली भूख और मतलब संतुष्टि का ही सिग्नल नहीं देती, अपार्ट फ्रॉम दैट 2-4 और इंपॉर्टेंट काम करती है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, इनफर्टिलिटी में बहुत हाथ है इसका। इनफैक्ट यहाँ तक देखा गया है कि छोटे बच्चे 7-8 साल की लड़कियां हैं और उनके शरीर में अगर फैट की कंटेंट ज्यादा होती है तो डॉक्टर बेंजामिन बिकमन का कहना है कि उस हालत में लेप्टिन की जो मात्रा ज्यादा होती है, लार्ज फैट सेल से वो लेप्टिन रिलीज होती है और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी इतनी सारी एनर्जी है और कि अभी इस बच्चे को अभी जवान होना चाहिए। और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जो बोलते हैं, बहुत कम उम्र में ही जवानी के सारे लक्षण दिखना, ये अच्छी बात नहीं होती। ये पहले नहीं होता था क्योंकि तभी एक्सेसिव इंटेक नहीं थी फूड की। अभी माँ बाप भी और एज अ सोसाइटी भी हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं और इसके लक्षण दिखने को मिलते हैं। तो एक अलग सा जो रोल था लेप्टिन का और फैट से रिलेटेड हार्मोन्स का, उसकी बात थी। अभी जो फैट सेल है इसको एक मोटा आप जान लीजिए कि फैट सेल की जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो बहुत छोटी होती है।
फैट सेल की मेटाबॉलिक रेट बहुत छोटी इन द सेंस कम होती है, कि जैसे आपके सबसे एक्टिव जो सेल्स हैं उसमें से मैं बोलूँगा कि हमारे एक्टिव सेल्स में से जैसे मसल बहुत एक्टिव है, हमारा जो ब्रेन है ये एक सुपर एक्टिव है। जैसे अगर आप देख लीजिए मोटे मोटे कि अगर रेस्टिंग स्टेज में भी आपका जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, ये शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, सबसे ज्यादा ग्लूकोज जिसको चाहिए। आप सो रहे होंगे तो भी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो फैट सेल में एनर्जी कंजम्पशन जो है, मेटाबॉलिज्म है, वो कम होती है। हालांकि कुछ फैट सेल, उनको आप अगर इंसुलिन नियंत्रित करें तो उनको हाई मेटाबॉलिक स्टेट में लेके जा सकते हैं, इतनी ज्यादा तक कि जो एकदम स्थूल पड़े हैं, शांत पड़े हैं फैट सेल, उनको आप एक्टिव बना करके और उनसे एनर्जी रिलीज करा सकते हैं। और ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर में, इंसुलिन के ऊपर में और कीटोन बॉडीज के ऊपर। अगर इनके लेवल कम होंगे तो ऑटोमेटिकली फैट सेल की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। एक और चीज बताना चाहूंगा, एडल्ट ह्यूमंस में या फिर कोई भी दूसरे भी जो मैमल्स हैं उसमें जो फैट, जैसे भी मैं अपने पेट को पकड़ कर देख रहा हूं तो कुछ मैं फैट पकड़ पा रहा हूं, तो ये जो दिखा या फिर जो हम हिलते हैं और फैट, ये सब जो दिख रहा है फ्लैप, ये सब वाइट एडिपोज टिश्यू है। बट हमारे शरीर में एक दूसरी तरह का फैट होता है जो कि हमारे ये चेस्ट के कैविटी के आजू बाजू होता है, छोटी छोटी मात्रा में होता है, स्मॉल स्पेक्स में, लेकिन उसका कलर ब्राउन होता है। अभी ये बड़ी कमाल की चीज है कि वाइट जो फैट सेल्स हैं उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत कम होती है, लेकिन ब्राउन वाले जो फैट सेल्स हैं उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होती है। और ये जो आपकी चेस्ट कैविटी के आजू, तो आपके दिल, फेफड़ा, सब इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स यही है ना आपके, तो इसको गर्म रखने के लिए वो ब्राउन फैट सेल्स बहुत ज्यादा रेट से ग्लूकोज बर्न करते हैं कि वो गर्मी बनी रहे इंसिडेंटली। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन की, अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग से और लो कार्बोहाइड्रेट खाना खाने से अपने शरीर में एक ऐसी स्थिति लाई कि आपकी बॉडी में कीटोन के लेवल बढ़ गए और इंसुलिन के लेवल कम हो गए, तो उस समय में जो व्हाइट फैट है जो कि जमा है वो भी स्टार्ट करता है बिहेव करने एक ब्राउन फैट के जैसे, मतलब वो एनर्जी देना चालू करता है। और आज के दिन में, आज के समय में हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा सकती है। तो अभी तक अगर आपने किसी को देखा कि कोई डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब बहुत मोटे हो गए हैं और मोटापा बढ़ गई है, तो कुछ उपाय बताइए, तो एकदम सिंपल सा उपाय बताते थे कि एक काम कीजिए, आप खाना कम खाइए और एक्सरसाइज ज्यादा कीजिए। कुछ लोग सुंदर रहने के लिए भी ये करते हैं कि कम खाते हैं और एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। बट जो मोटे हो रहे हैं और वो अगर इस चीज को मानकर चले तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो पुराना कॉन्सेप्ट था कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का कि कैलोरी इन कैलोरी आउट मैनेज कर लिया तो आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन साहब का कहना है कि ये बड़े फेलियर की बात है इसमें। तो जो लोग आपको एक और आश्चर्य की बात लगी कि ग्लूकोज में जो मेंटेन करने की बात होती है कि हाई ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए अब डायबिटिक लोगों को दवाइयां भी देते हैं, इंसुलिन भी देते हैं, उनकी ग्लूकोज कंट्रोल में रहती है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ, वो मोटे होते जाते हैं, वो बीमार होते जाते हैं, और हम आगे उसके बारे में बात करें। तो जो कैलोरिक इंटेक की बात करके ये सोचते हैं कि कम खाकर एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी को और फैट के लेवल को कंट्रोल कर लेंगे, डायबिटीज, ओबेसिटी को कंट्रोल कर लेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे बताने वाले कि मैं तो कम खा रहा हूं और एक्सरसाइज भी कर रहा हूं फिर भी कम नहीं हो रहा, और ये वास्तविकता है। डॉक्टर बेंजामिन साहब का कहना है कि वो अपने स्टूडेंट से एक सवाल पूछते हैं, और वो सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि मान लो मैंने घर पे अपनी पार्टी की, रखी पार्टी आप सबके लिए, ठीक है, और उस पार्टी में दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे शेफ आ रहे हैं who are going to make fantastic dishes। आपको उस पार्टी में इनवाइट किया गया है, तो आप उस पार्टी में जब भी आ रहे हैं और आपकी जो मंशा है कि जो नए नए डिशेस हैं उनको हम ट्राई कर सके, नई चीजें खा सकें, तो उस पार्टी में आने के पहले आप क्या करेंगे? तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनका ये कहना है कि हम भूखे आएंगे। तो हम भूखे कैसे आएंगे? तो हम क्या करेंगे?
दो चीजें करेंगे हम, एक तो फास्टिंग करेंगे और दूसरा एक्सरसाइज करके आएंगे। तो क्या होगा, अगर फास्टिंग करें और बहुत सारे एक्सरसाइज करें तो फिर आप भूखे आएंगे। और भूख पे नियंत्रण कर पाना, और भूख आपको लगी है और आप खाना ना खाएं, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये सुपर ह्यूमन पावर है, भूख अक्सर जीत जाती है। तो यही लोग बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं कि वजन कम हो गया, फिर वजन बढ़ गया, यो यो की तरह ऊपर नीचा चलता रहता। तो ये कैलोरिक डेफिसिट जो है ना, कि मैं कम कैलोरीज लूंगा, ज्यादा बर्न कर लूंगा तो मेरा वेट नियंत्रण, ऐसे काम नहीं होता। ये दो चीजों की बात कहते हैं। एक तो है कि आपका जो फैट सेल्स जो हैं, जो इंडोक्राइन काम करते हैं, इंडोक्राइन क्या है, शरीर के अंदर में कुछ हार्मोन रिलीज करना, इसको आप ख्याल रखिए, इंसुलिन का ख्याल रखिए। एक और चीज, बहुत ही रिमार्केबल चीज है जिसको जानकर मुझे एक बहुत आई ओपनिंग सा लगा है, कि आप किसी भी फैट सेल को मोटा नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते, जब तक आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल हाई ना हो। मैं वापस रिपीट करूंगा, आपके फैट सेल 2 गुने 3 गुने 4 गुने मोटे नहीं हो सकते जब तक आपके शरीर में इंसुलिन का, आपके क्या, मेरे शरीर में इंसुलिन का लेवल ज्यादा ना हो। लेकिन आप फैट सेल को छोटा कर सकते हैं अगर इंसुलिन के लेवल कम हो तो। ये डायरेक्ट कोरिलेशन है कि आपके शरीर में इंसुलिन जितना ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा फैट सेल्स की साइज बढ़ती रहेगी। और फैट सेल की साइज बढ़ना अच्छी बात है, बुरी बात हम आगे देख रहे हैं। तो डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन का कहना है कि 2 लेवल पे हमें कंट्रोल की बात करनी और सोचनी है। पहला है इंसुलिन कंट्रोल बॉडी में रखना, जो कि इंडोक्राइन पार्ट है। दूसरा है, पहले तो आप इंसुलिन कंट्रोल पे ध्यान दीजिए, ये कंट्रोल नियंत्रण हो गया है, उसके बाद हम जाएंगे देखने कि खाने में क्या करना है, कैलोरीज कैसे कम करने हैं। अगर इससे नियंत्रण ना होता है तो खाली आप खाने को नियंत्रण करके और इंसुलिन आपकी एकदम पीक पे रहे, जरूरत से ज्यादा बॉडी में, आप एक बैलेंस नहीं ला सकते। तो थोड़ा भी हमें समझने की जरूरत है कि ज्यादा साइंस में नहीं जाएंगे कि जो इंसुलिन है, ये मोटा मोटा अगर हम साधारण भाषा में बताना चाहें किसी को, इंसुलिन जो है करती क्या है। तो देखिए, ये इंसुलिन है एक छोटा सा हार्मोन होता है, स्मॉल हार्मोन। ये रिलीज होता है पैनक्रियाज से। और अभी जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जब मेरे जो श्रोता बाद में भी सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, अभी भी आपके शरीर में और मेरे शरीर में, हमारे पूरे खून में इंसुलिन दौड़ रही है। और अगर आप टाइप 1 डायबिटिक नहीं है तो आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन भी रही। तो हम हमेशा ही इंसुलिन बनाते रहते हैं और उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इंसुलिन करता क्या है, जैसे ही आपकी बॉडी में आपने कुछ खाया, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज के रिचेस्ट सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चीनी होती है, आपने जैसे कुछ कार्ब खाए, चीनी खाई, आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल बढ़ते, पहले ग्लूकोज बढ़ता है और ग्लूकोज के लेवल ब्लड में इतने बढ़े कि उसको नियंत्रित करने के लिए फिर बॉडी रिलीज करती है इंसुलिन को। तो ग्लूकोज स्पाइक क्विक होता है और उतनी जल्दी नीचे आता है, लेकिन इंसुलिन धीरे रिलीज होता है, लेकिन धीरे धीरे नीचे आता है। जो लोग CGM करते हैं, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, अभी एबट कंपनी और बाकी कंपनीज ने ऐसे डिवाइसेस बनाए रखे हैं जो आप अपने आर्म्स पे पहन सकते हैं, और खासकर डायबिटिक लोगों या फिर हेल्थ कॉन्शियस लोग अपनी स्पाइक चेक करने के लिए करते हैं कि इंसुलिन कैसे। और देखिए, हाइपरग्लाइसीमिया हम क्या बोलते हैं कि आपके शरीर में अगर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो 100, 200 इससे ज्यादा बढ़ जाए, और ये बढ़ेगी कैसे हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज आपके शरीर में 100, 200 या 300 क्यों होगा। कुछ लोग बताते हैं मेरे घर से उनका चीनी 400 निकला। बड़ी खतरनाक हालत है ये, और ये क्लियर कट साइन है 2 चीजों की, या तो आपके शरीर से बनने वाला इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका शरीर इंसुलिन नहीं बना रहा। ठीक है, ये 2 चीजें। इंसुलिन नहीं बनाना शरीर का टाइप 1 डायबिटीज है, इंसुलिन है और काम नहीं कर रहा है, या टाइप 2 डायबिटीज है। ज्यादा खतरनाक टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 वालों को तो आप इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं तो लाइफ टाइम वो रह सकते हैं, लेकिन टाइप 2 वाले के लिए बहुत ज्यादा खतरा होता है बाकी चीजों से। तो जैसे बॉडी में और ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ी तो इंसुलिन क्या करता है, ये सारे दरवाजे खोलता है, और ग्लूकोज जो खून में है वहां से हमारे मसल्स में चला जाता है। अभी मसल क्यों, क्योंकि आपके पूरे बॉडी में ग्लूकोज का सबसे मेन कंजम्पशन जो इस्तेमाल करना वो मसल्स करते हैं। तो अभी जब आप एक्सरसाइज करेंगे आप इमीडिएटली अपने बॉडी के ग्लूकोज को नियंत्रित कर पाएंगे, कम कर पाएंगे।
मसल्स क्यों? क्योंकि बाई मास अगर देखें तो हमारी पूरी बॉडी में बाकी सब कोशिकाओं को मिला लें, मसल्स हमारी बॉडी में ज्यादा होते हैं और ये ज्यादा ग्लूकोज कंजम्पशन भी करते हैं। एक तरह से ग्लूकोज सिंक है। आप इनको मतलब आप एक्सरसाइज करने जाए बहुत सारी ग्लूकोज आप कंज्यूम कर पाएंगे। हालांकि ब्रेन की मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होती है, वो मसल से भी ज्यादा ग्लूकोज को पचाती है या यूज करती है। एक कोशिका आपके शरीर में जितनी भी है, हम बात कर चुके हैं, एक 53 ट्रिलियन 53 खरब कोशिकाएं जो आपके शरीर के अंदर में हैं, वो 53 खरब कोशिकाओं में हर एक कोशिका के ऊपर एवरी सेल हैज इंसुलिन रिसेप्टर। चाहे कि फैट का सेल हो, कि बोन हो, कि मसल्स हो, कि ब्रेन का सेल हो, सब में इंसुलिन रिसेप्टर है। और इंसुलिन हर जगह एक ही काम नहीं करता, जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके हिसाब से उनका काम करता है। इंसुलिन का हमारे शरीर के बनने में एनाबोलिज्म जिसको बोलते हैं, दो चीजें होती है, बनना और टूटना। दोनों नेचुरल है, दोनों बैलेंस बना रहता है तो हम आप ठीक रहते हैं, नॉर्मल हालत में रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा क्षय होने लग जाए और बनना कम हो तो आप बीमार होते हैं। बहुत ज्यादा बन रहा है और कम नहीं हो रहा तो कैंसर की हालत हो जाती है। तो ये जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक बैलेंस है, यही नॉर्मल लाइफ है, जिसको हम हेल्थ भी बोल सकते हैं। इस इंसुलिन इसमें एक बहुत सेंट्रल रोल पैदा करते हैं, रोल खेलते हैं। लेकिन पूरी मानवता के लिए, सारे जानवरों के लिए अगर सरवाइव करना है तो इंसुलिन के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। बहुत एक सेंट्रल हार्मोन है हमारे लॉन्जेविटी के लिए, हमारे लाइफ के लिए। इंसुलिन रेसिस्टेंस कभी होगी जब ही हमारे शरीर में इंसुलिन के लेवल्स ज्यादा हैं कंटिन्यूसली, और बहुत ज्यादा, मतलब फिजियोलॉजिकल लेवल से बहुत ज्यादा, तब जाकर के आपको एक इंसुलिन रेसिस्टेंस की बात आएगी। अब ये कॉमन क्यों हो गया है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। पहले हमारे जो पूर्वज थे, यही कुछ 200-300 साल पहले, बहुत ही शिकार करना है, हार्ड वर्क करना, खेत में भी काम करना, तो फिजिकल लेबर बहुत था। और उसके हिसाब से जो हमारी डाइट थी वो इतनी कार्बोहाइड्रेट रिच, शुगर रिच, फैट रिच नहीं थी, तो उसके हिसाब से बॉडी खुद को मैनेज कर पाती थी। अभी क्या हो रहा है, हमारी ओवर ईटिंग और बहुत हाई कैलोरिक डाइट खाने से हमारे शरीर में इतनी ज्यादा फैट जमा हो रही है, इतनी ज्यादा एनर्जी जमा हो रही है जो कि हम बर्न ही नहीं कर पा रहे। तो एक जो एनाबोलिज्म है, जो बनना है वो ज्यादा हो रहा है, टूटना बहुत कम होता जा रहा है। और ये जो बैलेंस आपकी बॉडी का जाएगा एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का, तो हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। जो लोग 16, 18, 20 घंटे, 24 घंटे की फास्टिंग करते हैं, वो अपनी बॉडी को एक विंडो देते हैं जहां पे ये बनाना थोड़ी देर के लिए रुके और एक विचार, एक विराम आए, एक स्टॉप आए, जहां पे बॉडी अपने जो कमजोर सेल्स हैं, अपने जो कोशिकाओं के अंदर में जो कमजोर मसल्स हैं, उनको छांट पाए, काट पाए और फिर नया बेटर बना पाए। लेकिन उसके लिए बॉडी को एक आराम चाहिए होगा। जब तक वो आराम नहीं मिलेगा तो आगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो अभी देखिए, मसल्स में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, एक्सक्यूज मी, तो जैसे हम फास्टिंग की बात कर रहे थे, तो फास्टिंग में क्या हो रहा है कि आपके शरीर अपने कमजोर कोशिकाओं को मार कर, साफ करके, मारना भी नहीं बोलूंगा, उसको काटना, छांटना, प्रून करना, एक अच्छे माली की तरह, जो कि पौधे को सही समय पे जो सड़ने वाली डालियां होती हैं, जो सड़ने वाले पत्ते होते हैं, उनको हटाना, तभी, और थोड़ी प्रूनिंग की भी करना, कि तभी जाके वो ग्रोथ हो पाएगा। अभी आप बॉडी को अगर वो विराम ही ना दे, आपके बॉडी में हमेशा इंसुलिन के लेवल बढ़े रहे, चढ़े रहे, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो सेल है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो अब क्या करें, आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, बहुत सारी चीनी खाएं, और हमें ये भी सिखाया जाता है, डॉक्टर्स सिखाते हैं और अलग अलग हेल्थ एजेंसी सिखाती है कि हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहो। अब नतीजा इसका ये है कि हर 2 घंटे में आप खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, चीनी खाएंगे, दाल खाएंगे, दाल नहीं, चावल खाएंगे, गेहूं खाएंगे, ब्रेड लेंगे, और ग्लूकोज आपकी फट से अप होगी। ग्लूकोज के अप होने के बाद इंसुलिन भी अप होगा।
सुबह उठने से लेकर आपने खाना चालू कर दिया और सोने जाने के समय तक खाना चालू रहता है, और नतीजा यह है कि आपके शरीर में और मेरे शरीर में इंसुलिन के लेवल्स हमेशा जरूरत से ज्यादा रहते हैं, हाई रहते हैं। तो चाहे आप जितना भी खा रहे हैं ये, और एक और चीज है इसमें, एक लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो हेल्दी चीज खाता हूं। ये बात जान लीजिए कि आप जंक फूड खा रहे हैं कि हेल्दी फूड खा रहे हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, आपके शरीर में ग्लूकोज की स्पाइक हो रही है, आपके शरीर में साथ के साथ इंसुलिन की स्पाइक हो रही है। तो सबसे पहली चेक करने की चीज है जो डॉक्टर बेंजामिन बेकमैन साहब का कहना है कि चेक द आप कितना कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, आप कितनी शुगर खा रहे हैं, इसको देखिए। अभी उनसे ये भी पूछा गया कि अगर साधारण भाषा में समझाना चाहें कि इंसुलिन रेसिस्टेंस होती क्या है, तो उनका बोलना है कि दुनिया में प्रेवलेंट सबसे बड़ा हेल्थ डिसऑर्डर है, और अमेरिका की डेटा के हिसाब से वहां पे 88% लोगों को पोटेंशियल है कि उनका इंसुलिन रेसिस्टेंस हो चुका है। अमेरिका से भी खराब हालत मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की है, मिडिल ईस्ट में, जो कि आप सिख लोगों का है, जहां पे बहुत मोटापा देखेंगे आप। साथ में नॉर्थ अफ्रीका में बहुत ज्यादा देखा गया है, और उसके थोड़े अमेरिका के नीचे और पीछे हैं। हाय विकास जी, और सुब्रमण्यम अय्यर साहब, स्वागत है आपका। अमेरिका से थोड़ा नीचे है चाइना और इंडिया, और हम सब उसको पकड़ रहे हैं। तो पहले जो एक वेस्टर्न डाइट थी जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता था, बहुत ज्यादा चीनी होती थी, अभी वो वेस्टर्न डाइट ना होकर के यूनिवर्सल डाइट हो गई। हर जगह आपको खाने में वही चीजें मिलती। तो जैसे पहले हमने बताया कि ग्लूकोज फट से चढ़ती है, फट से नीचे आती है, लेकिन इंसुलिन स्लोली रिलीज होती है और स्लोली नीचे आती है। और जो इंसुलिन का पाइलअप है, जमा होना हमारे आपके शरीर में है, ये धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाना चालू करता है। तो बेंजामिन बेकमैन साहब का कहना है कि अभी डॉक्टर्स को, हेल्थ एजेंसीज को, सबको ये जागरूकता लानी है कि खाली ग्लूकोज लेवल चेक करके नहीं छोड़ देना है। अभी चेक ये करना है कि आपके शरीर में इंसुलिन कितनी है। आपका ग्लूकोज नॉर्मल हो सकता है, बट आपके शरीर में इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकती है पाइलअप। और दुर्भाग्यवश अभी के जो टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट में क्या किया जाता है कि अगर बॉडी में ग्लूकोज बढ़ रहे हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए दो चीजें, या तो ऐसी दवाई दो कि इंसुलिन बॉडी ज्यादा बनाए और इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ेगी शरीर में, और भी नहीं तो ऊपर से इंसुलिन दीजिए। तो एक इतनी ज्यादा लेवल तक इंसुलिन हो रही है डॉक्टर बेकमैन साहब के हिसाब से, और ग्लूकोज जो आपका नियंत्रण में है, लेकिन ग्लूकोज नियंत्रण होने के बाद भी जो पेशेंट डायबिटीज के मरीज हैं, जो दवाइयां ले रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, वो ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं, वो ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं, और उतनी ही जल्दी मर भी रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज में आपका ग्लूकोज नियंत्रण में है, फिर भी हाइपर इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से, इंसुलिन की बहुत ज्यादा मात्रा होने की वजह से अल्जाइमर, दिमाग से रिलेटेड जो याददाश्त जाने की बीमारी है, वो 2 गुना बढ़ जाती है। हार्ट डिसीज के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं, कैंसर के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। तो प्रॉब्लम डॉक्टर बेंजामिन बेकमैन साहब का कहना है कि प्रॉब्लम ग्लूकोज नहीं है, प्रॉब्लम है ज्यादा लेवल इंसुलिन का होना। और ये बात मेरे लिए एक बड़ी शानदार आई ओपनिंग बात निकली। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं तो डायबिटिक नहीं हूं, तो मुझे इंसुलिन रेसिस्टेंस से क्या। नहीं, एक आर्टिकल की उन्होंने कोट की बेंजामिन बेकमैन साहब ने, उन्होंने बोला कि ज्यादा इंसुलिन बॉडी में होने से खाली डायबिटीज का नहीं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। कैसे, उसकी बात। तो आर्टिकल में पूछा गया है कि इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन अ साइन ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस इन मेन। अभी कारण क्या है, हमारी आपकी जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, जो खून ले जाती हैं पूरे बॉडी में, उनमें भी इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, वो भी सेल्स हैं। और वहां पे इंसुलिन क्या काम करती है, बॉडी को बोलती है वैसोडाइलेशन करो, धमनियों को खोलिए जिससे कि खून जा सके और प्रवाह बढ़ सके ब्लड का। लेकिन अभी आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस आर्टरीज में हो रही है, तो आर्टरीज वैसोडाइलेशन नहीं होगा, वो सिकुड़ी रहेंगी, तो खून की सप्लाई कम रहेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा और इरेक्शन नहीं होगी आदमी को। तो बेंजामिन साहब का कहना है कि अगर कोई बंदा इरेक्टाइल डिसफंक्शन लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसकी ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो पहले डॉक्टर को उसके इंसुलिन सेंसिटिविटी को नियंत्रण में लाना है, इंसुलिन कम करना है। इंसुलिन कम होगी बॉडी की और इंसुलिन लेवल कम होगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो
वैसोडाइलेशन होगी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। ये नई थ्योरी। औरतों में उन्होंने बताया कि एक जो सबसे कॉमन इनफर्टिलिटी का कारण औरतों में आज देखा जाता है वो है PCOD, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब ये क्लियर कट एक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से ये देखने में आती है। और आप PCOS के पेशेंट्स को जाकर देखने जाएं, या तो वो डायबिटिक होंगे या प्री डायबिटिक होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर बेंजामिन साहब का बोल रहे हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उन्होंने करी है कि ये खाली इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात छोड़ दीजिए, इवन ब्रेन रिलेटेड 3 जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीजें हैं, एक तो है माइग्रेन, दूसरी एपिलेप्सी, मिर्गी आना, तीसरा है अल्जाइमर, याददाश्त चले जाना। उनका बोलना है कि ये तीनों चीजें जो हैं ये एक एनर्जी डेफिसिट की वजह से होती है। अभी क्या है, पहले भी हम बात कर चुके थे, हमारी जो ब्रेन है ये एक बहुत ही हाई एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी की, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको। अब हम जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं, अब देखिए हम सो रहे हैं तभी हमारी ब्रेन बहुत सारा एनर्जी इस्तेमाल करती है। जिस तरह से हमारी इवोल्यूशन हुई है उसके हिसाब से, और कार्बोहाइड्रेट्स इतने हमारे खाने में आ गए हैं कि अभी हमारी ब्रेन 100% ग्लूकोज डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए। मतलब हम कभी केटोसिस के लेवल में आते ही नहीं है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली खाते रहते हैं तो ग्लूकोज हमेशा ब्रेन को मिलती रहती है। लेकिन जिस तरह से पूरी बॉडी में धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है, ब्रेन में भी इंसुलिन की रेसिस्टेंस आती है धीरे धीरे, और ये जो एनर्जी डेफिसिट है ये इन बीमारियों को आगे बढ़ाती है। इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल, और एक काफी पुरानी डेटा है, 1920 में बहुत सारे माइग्रेन पेशेंट्स को लेकर के कुछ न्यूरोलॉजिस्ट ने ये स्टडी की थी, जिसमें कि उनके कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन को कम किया गया और उनको हाई फैट डाइट के ऊपर में रखा गया। यकीन मानिए मेजॉरिटी ऑफ लोगों में माइग्रेन के सिम्टम्स चले गए। क्यों? क्योंकि जब भी उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स कम किए तो धीरे धीरे उनकी बॉडी कीटोसिस की इस हालत में आई और ब्रेन को कीटोन से एनर्जी मिलना चालू हुई। अभी भी जो माइग्रेन से अफेक्टेड लोग हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अपने डाइट में कम करें और इंसुलिन की जो रेसिस्टेंस है उसको धीरे धीरे नियंत्रण में लाएं, तो या तो मेजॉरिटी लोगों में माइग्रेन गायब हो जाती है, या जिन लोगों में रहती भी है तो 1/10। मान लीजिए उनके एक मित्र हैं जो उनके साथ काम करते हैं, प्रोफेसर है वो भी, जिनको महीने में 2 बार माइग्रेन के अटैक्स हुआ करती थी। डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन का बोलना है कि जस्ट बाय कटिंग ऑन कार्ब उनके मित्र को भी साल में शायद 1-2 बार होती है माइग्रेन के अटैक। तो बहुत डीप बात है और रिसर्च का सब्जेक्ट है, लेकिन जो जानकारी निकल के आई है मेरे लिए बहुत बहुत शानदार निकली। राजीव जी लिख रहे हैं, हाउ विल नो द लेवल ऑफ इंसुलिन। बहुत बहुत अच्छी बात है, गुड क्वेश्चन, हम आ रहे हैं उसके ऊपर में। अभी जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है ये बॉडी में होता क्यों है? मतलब हमारी शरीर तो बहुत ही आई वुड से स्मार्ट है, बहुत ही इतने हजारों साल से, लाखों साल से हम चले आ रहे हैं। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है ये एक तरह से बॉडी की सर्वाइवल मैकेनिज्म है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले बताया था कि इंसुलिन के लेवल हाई होने पे ही, इंसुलिन की लेवल बढ़ने पे ही हमारी फैट सेल की साइज बढ़ती है, लेकिन हमारे फैट सेल की लिमिट है, कितना बड़ा होगा। अच्छा एक और चीज, फैट सेल इतना से लेके इतना बड़ा हो जाता है। आप जितने लोग मोटे लोग हैं उनके देखिए, ऐसा नहीं कि उनके शरीर में फैट के सेल बढ़ रहे हैं, दुगुना हो रहे हैं, नहीं। फैट सेल की मात्रा संख्या जो है वो निश्चित है, लेकिन उसकी साइज बढ़ती जाती है। लेकिन एक 4 बार 5 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ने के बाद फैट सेल को ये लगता है कि अगर इसके बाद भी अगर हम बढ़ते रहे और साइज बढ़ती रही तो ये फट जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो उस समय खुद को बचाने के लिए फैट सेल क्या करता है, इंसुलिन की बात सुनना मना कर देता है कि नहीं जाइए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जो सेल है वो फट जाएगी, हम खुद को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा ये है कि 4-5 गुना बड़े जो फैट सेल हो गए हैं वो हमारे शरीर में फैट लीक करना चालू करते हैं। तो आपके ब्लड फ्लो में जो मोटे लोग हैं, जो ओबीस लोग हैं, मैं भी खुद को मोटे में शामिल कर लेता हूं, तो हमारे ब्लड के अंदर में फैट की जो रनिंग फैट है वो ज्यादा हो जाती है। और साथ के साथ जब भी ये 4-5 गुना मोटे और बड़े फैट सेल हो गए, ये साथ में
प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज करते हैं, शरीर में सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स रिलीज करते हैं, और ये जाके दूसरे ऑर्गन्स को, दूसरे कोशिकाओं को प्रभावित करना चालू करते हैं। तो डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन के रिसर्च के हिसाब से सबसे फर्स्ट इंसुलिन रेसिस्टेंस की शुरुआत होती है फैट सेल से, बट वो धीरे धीरे फिर मसल्स में इंसुलिन रेसिस्टेंस आती है, बोन्स में इंसुलिन रेसिस्टेंस आती है, हमारे आपके लिवर में इंसुलिन रेसिस्टेंस आती है। और लिवर में इंसुलिन रेसिस्टेंस होने का मतलब है डिसलिपिडीमिया, जहां पे आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल के लेवल्स कम होते हैं, बहुत सारे अथेरोजेनिक कंपाउंड रिलीज होते हैं। अथेरोजेनिक मतलब जो कि आपकी जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, उनको हार्ड बनाए और ब्लड प्रेशर बढ़ाएं। तो जैसे पहले उन्होंने शुरुआत में बताया कि ये पूरा जो मिला जुला है ना इफेक्ट, ये हाई इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से, बॉडी में ज्यादा इंसुलिन होने का। तो जैसे राजीव जी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में इंसुलिन कितना है, तो इंसुलिन के टेस्ट आते हैं। हालांकि बहुत ही एक सिंपल 2-3 चीजें उन्होंने बताई है कि अगर आपके पेट में, खासकर बेली फैट जो है, अगर आपको पेट को देख के लग रहा है कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मोटा है और ज्यादा फैट है, और साथ के साथ अगर आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है, तो ऑलमोस्ट गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस के लक्षण हैं। दूसरा, थोड़ी चिंताजनक बात मेरे लिए भी है, स्किन टैग्स जिन लोगों को है, जो हमारे यहाँ जिसको अहिला बोलते हैं, जो कि आपके बगल में छोटे छोटे मस्से, ये एक दो इधर भी हो जाते हैं, स्किन टैग्स होना, ये भी एक लक्षण है। एक बॉडी बता रही है कि आपके शरीर में इंसुलिन की लेवल बहुत ज्यादा है जरूरत से, आपको अभी अपने कार्बोहाइड्रेट, शुगर नियंत्रण करना है, खाना कम खाना है, शरीर को ज्यादा इंसुलिन का जो लेवल हाई है उसको धीरे धीरे नीचे लेके आना। एक और चीज राजीव जी ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों के शरीर में इंसुलिन के लेवल बहुत ज्यादा होती है, अच्छा एक और चीज याद रखिए, वो डायबिटिक नहीं हो सकते हैं, उनका ग्लूकोज भी कंट्रोल में हो सकता है, लेकिन उनका इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो गर्दन के पीछे के हिस्से में या फिर बाजू में, यहाँ पे स्किन का कलर ज्यादा डीप हो जाना, अभी ये जो यहाँ की जो कलर है और पीछे अगर काला, कुछ लोग आप देखेंगे ना उनके पीठ पे और कंधे की तरफ ज्यादा काला रहता है, उस हालत को एकैंथोसिस निग्रिकन्स बोलते हैं। ये बीमारी नहीं है, ये एक तरह से डार्कर स्किन होना। कारण बहुत सिंपल है, जब भी आपकी इंसुलिन के लेवल बॉडी में ज्यादा होती है, दो चीजें हैं। अब जैसे मुझे ये जो है साइड में ये एक दो दिख जाती है, ये क्या हो रहा है, ये केराटिनोसाइट्स हैं, जो हमारे स्किन जो नॉर्मल फ्लैट होनी चाहिए, बट शरीर में इंसुलिन के लेवल ज्यादा होने की वजह से शरीर उसको ये प्रोलिफरेट होने को बोल रहे हैं कि ये बढ़ो बढ़ो और बढ़ो। और उसी तरह से जो डार्कर स्किन हो जाती है इंसुलिन ज्यादा बॉडी में होने की वजह से, वो मेलानोसाइट्स हैं, जो कि हम कोई काला क्यों है और कोई गोरा क्यों है, वो मेलानिन पे डिपेंड करता है। और आप देखेंगे जिनके मेलानोसाइट्स नहीं होते हैं तो उनकी स्किन पूरी सफेद हो जाती है, वो मेलानिन नहीं है उनके बॉडी में। तो डरा नहीं रहा हूं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि अगर आपको स्किन टैग्स हैं, अहिला जिसको बोलते हैं, अगर आपके जो चमड़े काले पड़ रहे हैं गर्दन के आजू बाजू में, और आप साथ में मोटे हैं और आप ब्लड प्रेशर भी है आपको हाई, तो बहुत बहुत चांस है कि आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस ऑलरेडी आपकी बॉडी में सेट इन हो चुका है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स भी आते हैं, वो भी एक हाई मेलेटोनिन सेक्रेशन की वजह से होता है, थकान की वजह से भी होता है, डिहाइड्रेशन से भी होता है। मुझे ये बात जानकर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आप डायबिटिक ना होते हुए भी आप हाई इंसुलिन वाले बॉडी हो सकते हैं, और आपकी बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंस में जाती है। हम इससे बचने के उपाय में आएंगे अगले वीक, जब भी हम इस बीच में और रिसर्च करेंगे। बट मोटा मोटा जो आज की टॉक में आप सबको विदा लेने से पहले एक बताना चाहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने में बहुत ज्यादा हो गई है, उसको नियंत्रित करना जरूरी है। मोटा मोटा जो चावल है, गेहूं है, चीनी है बहुत ज्यादा, उसको नियंत्रित करना जरूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर कर पाए, ये डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन का भी बोलना है कि शरीर को वो जो एक 18-20 घंटे का विंडो बिना खाने का जो है, वो ग्लूकोज कम होगी शरीर में, तो धीरे धीरे इंसुलिन की लेवल कम होगी।
और फिर जाकर शरीर अपने फैट रिसोर्सेज को यूज कर पाएगी, तो आपकी जो फैट के सेल्स हैं वो उस हालत तक ना पहुंच पाए कि जो वो फैट लीक करना चालू करे, वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस लीक करना चालू करे और आपके पूरे शरीर में हार्ट डिसीज, कैंसर, अल्जाइमर, एपिलेप्सी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन सब चीजों को बढ़ाएं। तो वार्निंग बेल, जाग जाइए, सवेरा शुरुआत हो जाएगी और भी डीप डाइव करेंगे इसके ऊपर में, और इंसुलिन रेसिस्टेंस से खुद को हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू कैसे बचाया जा सकता है उसके ऊपर आएंगे। बट आज की बात में मोटा मोटा एक चीज जो मुझे समझ में आई कि कम खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप को हम नियंत्रित कर लेंगे। आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस की फैक्टर, जो एंडोक्राइन फैक्टर, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स कितना कंज्यूम हो रहा है इसके ऊपर गंभीरता से सोचने की बात है। और कुछ जो कमेंट आ रहे हैं हम देख लेते हैं। अभिषेक सवर्ण जी बोले स्किन डार्कन्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जी बिल्कुल, सनलाइट एक्सपोजर दूसरी चीज है। हम क्या बात कर रहे थे कि आपकी पूरी बॉडी का कलर एक जैसा हो और खाली गर्दन के पीछे का हिस्सा, पीठ पे एक, आप कुछ लोगों को देखेंगे कि काला हो जाता है वो स्किन और थोड़ा वो रुखरा भी रहता है। वो एकैंथोसिस निग्रिकन्स है, मतलब शरीर में इंसुलिन के लेवल्स ज्यादा होने की वजह से एक हाइपर प्रोलिफरेशन है, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बन रहा है। ये वार्निंग साइंस है। तो आप लोग भी थोड़ा डीप डाइव करें इंसुलिन रेसिस्टेंस के ऊपर में, और हम फिर वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीक में जिसके ऊपर में हम इससे बचने की बातें करेंगे। बट अभी मोटा मोटा याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर कंट्रोल में लाएं, जितनी फास्टिंग कर सकते हैं करें। ये जो जनरेशन है हमारी और इतनी सारी बीमारियां हैं, ये ओवर ईटिंग की वजह से हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं, बहुत मीठी चीज़ें खाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा और संख्या दोनों, मात्रा और इंटरवल 2 घंटे में 3 घंटे में, माँ बाप तो बिल्कुल लगे रहते बच्चे के पीछे कि खाओ खाओ खाओ, और वही जाकर बाद में हमारे लिए जानलेवा साबित होती है। तो अज्ञानता के रावण को मारते हैं आज के दशहरा में, और आज का जो रावण है मेरा, वो है मेरे लिए इंसुलिन रेसिस्टेंस। आगे से मैं खुद के ऊपर में कुछ ध्यान देने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, और मिलते हैं आप सबसे फिर नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरा की। बी हेल्दी, टेक केयर ऑफ हेल्थ, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। विल सी यू द नेक्स्ट वीक। थैंक यू, बाय बाय।